हेलो स्टूडेंट, साक्षर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की क्लास में अपन स्टडी करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। इससे पहले जो साइंस की क्लास अपन ने पढ़ी थी उसके अंदर अपन ने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसकी मैंने सारी आपको डिटेल बता दी थी, पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। अब अपन पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, फीमेल इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। आप वीडियो को, ये डायग्राम मैंने आपके सामने बना दिया है जिससे टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी बन जाए। आप ये डायग्राम देख लीजिए, इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। वीडियो को एंड तक देखो जिससे पूरी चीज समझ में आए सारे। तो अब शुरू करते हैं। क्लास 10th का ये टॉपिक है, क्लास 10th रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है उस चैप्टर का टॉपिक है। अब देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी एज क्या होती है? प्यूबर्टी एज होती है, हिंदी में बोलते हैं यौवन अवस्था, जिस एज के अंदर चेंजेस आना शुरू होते हैं, ठीक है। चेंजेस मतलब जो भी, जैसे बॉयज की वॉइस डीप हो जाती है, ठीक है, और फीमेल की वॉइस, गर्ल्स की वॉइस फेमिनी हो जाती है, पतली हो जाती है, ठीक है, और हेयर्स जैसे बियर्ड आने लग जाती हैं। इस फीमेल में जो बॉडी होती है मस्कुलर होने लग जाती है। तो ये सारे चेंजेस किस एज में आते हैं? प्यूबर्टी एज में। और इस एज में क्यों आते हैं? जो ह्यूमन होते हैं, सॉरी, जो मेल होते हैं, मेल के अंदर हार्मोन जो सीक्रेट होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से चेंजेस होता है। जो फीमेल होता है, फीमेल के अंदर दो हार्मोन होते हैं, एक तो एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। जो एस्ट्रोजन होता है वो तो ओवरी से रिलेटेड चेंजेस पर, सॉरी, प्रेगनेंसी से रिलेटेड को कंट्रोल करता है प्रोजेस्टेरोन। और एस्ट्रोजन जो होता है वो जो चेंजेस होते हैं बॉडी लैंग्वेज में, जो चेंजेस होते हैं सारे, वो सारे चेंजेस कंट्रोल करता है एस्ट्रोजन, ठीक है। अब देखो ये थी प्यूबर्टी एज के लिए मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये सारे चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे प्यूबर्टी एज में। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, ये डायग्राम है, इसके अंदर सबसे पहले ओवरी प्रेजेंट होती है, एक पेयर ओवरी का प्रेजेंट होता है जिससे एक एग रिलीज होता है, ठीक है। ओवरी से क्या रिलीज होता है? एक एग रिलीज होता है, ठीक है। एग सबसे बड़ी सेल होती है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल क्या होती है? एग, ठीक है। अब देखो एग के अंदर क्रोमोसोम्स, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, एग के अंदर 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे। ये जब फ्यूज होते हैं तो फ्यूज होकर क्या बनाते हैं? 46 क्रोमोसोम्स बनाते हैं, टोटल 23 पेयर। अब इस फ्यूज होने को क्या बोलते हैं? फ्यूज होने को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। अब देखो एग रिलीज कहां से होते हैं? एग का फॉर्मेशन कहां से होता है? ओवरी से। ओवरी से एग प्रोड्यूस होते हैं। एग प्रोड्यूस होने के बाद में ये आते हैं फनल के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब, इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं? ओविडक्ट, ठीक है। जैसे ही ये ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में आते हैं उस टाइम पे इनके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये आ जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में। अब यहां से दो कंडीशंस बन सकती हैं। एक कंडीशन वो होती है जिस कंडीशन में एग फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, मतलब एग स्पर्म के साथ मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल, ठीक है, एग को क्या बोलते हैं? फीमेल जर्म सेल। जब ये एग से फ्यूज, एक कंडीशन तो ये बनेगी जब एग स्पर्म से फ्यूज होगा, और दूसरी कंडीशन बनेगी जब एग स्पर्म से फ्यूज नहीं होगा। यहाँ पे दो कंडीशंस बनेगी, दोनों कंडीशंस अपन अलग अलग लेके चलेंगे, कोई सी भी कंडीशन हो सकती है और कौन सी कंडीशन में क्या रिजल्ट्स होंगे वो भी अपन देखेंगे। अब देखो अपन पहले कंडीशन लेके चलते हैं, जब एग फर्टिलाइज्ड होगा, ठीक है। जब एग फर्टिलाइज्ड होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है? वेजाइना के थ्रू यहाँ से स्पर्म आते हैं, ठीक है। इनकी काउंटिंग करोड़ों में होती है, लाखों में होती है। जब लाखों में होती है काउंटिंग, तो ये जैसे सर्विक्स में आते हैं तो यूटेरस के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसमें से मूव करते हुए ये आ जाता है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में जैसे ही स्पर्म पहुंचते हैं वहां पे प्रेजेंट होती है एग सेल, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, आप देख लेना 23 प्रेजेंट होते हैं जो 46 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, इससे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी अपन कंडीशन पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन वाली कंडीशन, ठीक है। जैसे ही स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं
फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं, यहाँ पे एग सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है, और स्पर्म। तो इनके अंदर से एक कोई स्पर्म होता है, वो इस वाली लेयर को ब्रेक डाउन कर देता है। इस वाली लेयर को ब्रेक डाउन जैसे ही करेगा, अंदर एंटर होते ही इसकी टेल खत्म हो जाती है। जैसे ही अंदर एंटर करता है, ये इसके न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाता है। इसके न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके में भी जो स्पर्म होता है उसके में भी 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही एग फर्टिलाइज होता है, यहाँ पे बन जाता है एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं उसको? एम्ब्रियो नहीं, जायगोट, सॉरी, जायगोट बन जाएगा, ठीक है। जायगोट क्या, जैसे जायगोट बनेगा, जायगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? 23 पेयर। अब 23 पेयर जायगोट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जायगोट जैसे इसमें डिवीजन, सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, तो सेल डिवीजन जब इसके अंदर, सेल डिवीजन भी 2 टाइप के होते हैं, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एक तो मियोसिस और एक माइटोसिस, ठीक है, वो अपन अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ये 23 पेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है जैसे इसके अंदर डिवीजन शुरू होता है इस सेल के अंदर। तो डिवीजन के बाद में क्या होता है, जैसे डिवीजन होगा, ये 23 पेयर में ही रहेंगे, लेकिन फिर इसको जायगोट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। ये चीज ध्यान रखना, ये डिवीजन कंटिन्यू चलता रहता है, और अराउंड 120 प्लस सेल्स जब हो जाती है इसके अंदर, तो ये आ जाता है यूटेरस में। और यूटेरस की वॉल उस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन, मैंने आपको अभी बताया था कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसकी जो वॉल होती है, यूटेरस की वॉल, वो थिक हो जाती है, उसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। इस थिक वॉल के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो आके एम्बेडेड हो जाता है, उसके अंदर धस जाता है, उस वॉल के अंदर धस जाता है। और जैसे ही वॉल के अंदर धसेगा, फिर इसका कंटिन्यू इसके अंदर डिवीजन चालू रहेगा, और डिवीजन के बाद इसके अंदर अलग अलग सेल्स, अलग अलग लेयर्स, अलग अलग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। और फीमेल के अंदर जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 9 मंथ। 9 मंथ। अब 9 मंथ से पहले इसको अपन क्या बोलेंगे? पहले जायगोट था, फिर एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। अब एम्ब्रियो जब इसके अंदर एम्बेडेड हो जाता है, इसके अंदर जब फिक्स हो जाता है आके, उस टाइम से लेके और कब तक? जब तक अनबॉर्न बेबी होता है, उसको क्या बोलता है? फीटस। फीटस बोलते हैं। किसको बोलते हैं फीटस? जब एम्ब्रियो इसके अंदर आके एम्बेडेड हो जाएगा और अनबॉर्न जब तक वो रहेगा, तब तक उसको बोलेंगे फीटस, ठीक है, अनबॉर्न बेबी। और जब उसका टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाता है, 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद वो जैसे उसका बर्थ होता है उस टाइम पे उसको बोलते हैं बेबी। ये वाली कौन सी कंडीशन थी? ये कंडीशन थी जब स्पर्म से एग फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं, उस कंडीशन में ये पूरी प्रोसेस होती है और बेबी। अब वो जो इसके अंदर एक चीज और होती है, मेल और फीमेल, वो एक अलग चैप्टर है जिसके अंदर अपन इसकी स्टडी भी करेंगे। मेल और फीमेल डिसाइड किस चीज से होता है? वो मतलब फादर से होता है मेल और फीमेल डिसाइड, क्योंकि फादर के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, और मदर में दोनों एक्स एक्स होते हैं, ठीक है। इस चीज से डिसाइड होता है कि जो बेबी होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, गर्ल होगी या बॉय होगा। यहां तक ये वाली कंडीशन कौन सी थी? जब फर्टिलाइज हो गया। अब अपन कंडीशन सेकंड देखते हैं, जब अनफर्टिलाइज्ड रहेगा। अनफर्टिलाइज्ड एग में क्या होगा? जैसे ही यहां से ओवरी से एग रिलीज हुआ, ठीक है, एग क्या है? फीमेल जर्म सेल है, फीमेल सेक्स सेल है। जैसे ये रिलीज होगा, ये आ जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में जब ये आता है, तो फैलोपियन ट्यूब में जब स्पर्म से इसका कांटेक्ट नहीं होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो थिक वॉल होती है, यूटेरस की जो थिक वॉल होती है, ये धीरे धीरे, जब ये एग है और यहाँ पे स्पर्म एब्सेंट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में जो यूटेरस की थिक वॉल है, इसके अंदर हार्मोन्स की कमी आने लग जाएगी, ठीक है। और जैसे ही वो कमी आएगी, इसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ये धीरे धीरे ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है।
ब्रेक डाउन जैसे ही होना शुरू होगी, इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती है तो ब्लडिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये सारी की सारी जो वॉल्व है वो वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगी और उसके साथ साथ एग भी निकल जाएगा। इस चीज को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये इसके अंदर 14 डे पे एग फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे ही एग का फॉर्मेशन हो जाता है 14 डे के बाद 28 डेज तक ये साइकिल चलता है, ठीक है। 14 डे पे एग का फॉर्मेशन होगा, एग रिलीज होगा, उसके बाद अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो नेक्स्ट 14 डेज में क्या होगा, ये वाली लेयर ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है और ब्रेक डाउन होके वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर निकलने लग जाती है और इसको अपन बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये कंप्लीट जो साइकिल होता है 28 डेज का होता है और इसके अंदर जो एग फॉर्मेशन होता है वो 14 डेज का होता है। ये अपन ने पूरा एक फीमेल का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अपन ने स्टडी कर लिया है। इसके अंदर मैंने आपको हार्मोन्स बता दिए हैं, हार्मोन के बाद मैंने एक रिलीज होने की प्रोसेस बता दी, एक फर्टिलाइजेशन बता दिया, अनफर्टिलाइज्ड एग भी बता दिया कि अनफर्टिलाइज्ड एग होने के बाद में क्या होता है। अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टडी करने के लिए इससे पहले वाली वीडियो को देख लीजिएगा, और ये फीमेल, ठीक है। दोनों अपन ने स्टडी कर लिए हैं इसकी। हमने ये भी देख लिया कि इसकी प्रोसेस में क्या क्या चीजें कवर होती हैं। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, कोई भी हार्मोन से रिलेटेड या फिर फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अब हम इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो भी आएंगे मैं आपको वीडियो में बताता चलूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।